वसुंधरा राजे की तरफ। वसुंधरा राजे ने 2 दिन पहले महिलाओं के कार्यक्रम में जो बात कही कि महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मैं भी उसका अपवाद नहीं हूँ। मुझे 2003 में भी संघर्ष करना पड़ रहा था और आज भी मैं उसी स्थिति में हूँ। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, जब औरत गरजती है तो इतिहास बदल देती है। उसके बाद जो महाघेराव हुआ सोमवार को बीजेपी की तरफ से जयपुर में सचिवालय का, उसमें वसुंधरा राजे नहीं आई और महाघेराव के लिए जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे बीजेपी की ओर से, उनमें वसुंधरा राजे का चेहरा भी नहीं था। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चेहरा था। तो क्या बीजेपी में ऐसी कोई दरार है जो खाई में बदलने जा रही है? ये सवाल उठता है देवी सिंह भाटी के आज के बयान से। कुछ दिन से वो लगातार कहते वसुंधरा राजे नहीं आएंगी तो बीजेपी में नहीं आएंगे, बीजेपी नहीं वसुंधरा नहीं तो, लेकिन उन्हें बीजेपी में ले ही नहीं रहे थे लोग। जो समिति बनी हुई है वो 5-6 वसुंधरा समर्थकों को लेने को तैयार नहीं है बीजेपी में, ऐसा मुझे पता लगा है। इसलिए वो 5-6 वसुंधरा समर्थक रोहिताज शर्मा, सुरेंद्र गोयल और देवी सिंह भाटी, ये सब लोग क्या करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देवी सिंह भाटी ने आज जोधपुर, बीकानेर से जोधपुर गए और कहा कि मैं जोधपुर इसलिए आया हूँ कि मैं तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं क्या कहा देवी सिंह भाटी ने। खरी खरी और साफ साफ कहने के लिए मशहूर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी में मारवाड़ की राजनीति के गढ़ माने जाने वाले जोधपुर में नेताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। भाटी साफ छवि के होने के साथ तीसरे मोर्चे में सार्थक साबित हो सकते हैं, जिन्होंने अलग अलग समाज के लोगों से मुलाकात करने के साथ अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं को जब सम्मान नहीं मिलता तो तकलीफ होती है। तीसरा मोर्चा अभी भविष्य के गर्भ में, वर्तमान की राजनीति में भारी वैक्यूम आ गया है और जब वैक्यूम आता है तो गुंजाइश भी होती है। हमारा संवाद है, चाहे मारवाड़ में है, चाहे हड़ौती में है, चाहे अजमेर संभाग है, चर्चा हमारी वार्ता फोन पर, मोबाइल पर होती रही है और अब हम आमने सामने बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन एमएलए आएगा, कौन नहीं है, उसमें भी हम रखेंगे जिसकी साफ छवि हो, ईमानदार हो, लोगों के अंदर विश्वास हो कि ये हमारा खरा प्रतिनिधि हो सकता है, उनको ही तवज्जो दी जाएगी। जो समाज में बदनाम है, जिसके ऊपर सामने जिसकी अंगुली उठ रही है, ऐसा हमारी एक छाया भी नहीं पड़ने देंगे। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भाजपा में नेतृत्व को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जब तक लीडरशिप नहीं दी जाती, जब तक पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, तब तक मैं भाजपा में नहीं आऊंगा। भाई, जब आप इस पार्टी के अंदर जिस प्रकार का उन्होंने स्वरूप बनाया, उसमें मैं कैसे जाऊं? मेरे कार्यकर्ताओं को आज के दिन वहां सम्मान नहीं मिलता है तो मैं कैसे उसमें जाके शामिल हूँ? कल मैं उनको अगर कहूँ तो वो बुलाना मुझे देंगे, मुझे आखिर में सुनना पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तभी जाऊंगा कि अगर वहाँ लीडरशिप वसुंधरा जी को दे। वर्तमान में जो नेतृत्व है उनके साथ में नहीं बैठ सकते। गौरतलब है कि कद्दावर नेता के रूप में देवी सिंह भाटी की पहचान बनने के बाद से ही पूरे प्रदेश में उनका एक अलग ही रुतबा माना जाता है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उनकी खुलकर नाराजगी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान नहीं मिलने और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लीडरशिप नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे हैं। देवी सिंह भाटी तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर जोधपुर पहुंचे। अब देखना यह है कि वे अपने लक्ष्य में कामयाब कितने होते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से राजीव गौड़ की रिपोर्ट। तो ये देवी सिंह भाटी ने कहा है, जो कुछ उन्होंने कहा है ये इनकी भावना है या वसुंधरा राजे के जो कट्टर समर्थक लोग हैं जो भाजपा से बाहर हैं या कुछ भाजपा के अंदर भी हैं। प्रहलाद गुंजल ने एक सभा की, बड़ी सभा कोटा में हुई, इसकी चर्चा है। अर्जुन कृपलानी ने एक सभा की निम्बाड़ा में। तो ये सब सभाएं हो रही हैं। सालासर में जन्मदिन मनाया गया। क्या वसुंधरा राजे को नेतृत्व नहीं दिए जाने के बाद या आलाकमान द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने के बाद क्या उनके समर्थक मिलकर कोई बड़ा काम, बड़ी परिस्थिति खड़ी करने वाले हैं या कर रहे हैं? तो क्या वसुंधरा राजे की सहमति है या नहीं है? ये सब प्रश्न भविष्य के गर्भ में है। आने वाले दिनों में इस पर से पर्दा भी उठेगा
और पर्दे के पीछे क्या पक रहा है वो सामने भी आएगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस